सबसे पहले गुजारिश किए देता हूँ कि मरहूम शौकत अली मोहम्मद सालेह और सग़ीर हुसैन मोहम्मद सालेह, इनके लिए सूरह फातिहा पढ़कर इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात बआवाज़ बुलंद। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक़े कायनात का इरशाद गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबाने उलिल अम्र की। इसी गज़ल में चौथी मजलिस आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप बगौर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह तो मालूम हो ही गया। जब नहीं, बच्चे भी सोच रहे कि मौलाना तो बचपन से ही हम जान रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको 4 दिन से 3 दिन से बता रहा हूं कि खुदा एक है, उसकी इताअत करना है, कदरे समझ में बात आ ही गई होगी। फिर रसूल की इताअत करना है तो रसूल भी कुछ हद तक का समझ में आ ही गया है, और नहीं तो भी मौज़िन साहब अजान देते हैं, उससे भी वजाहत हो ही गई होगी। क्योंकि रोजाना दोपहर में, सुबह में, फजर में, शाम में, और नहीं तो कि हर मस्जिदों में 5 वक्त जो अजान सुनाई देती है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कदरे कम से कम इत्मीनान तो है। लेकिन साहिबाने उलुल अम्र ये नहीं समझ में आ पा रहा है, ये है कौन? हम तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये कौन है। कल सिर्फ 2 जुमले में उसकी वजाहत करूंगा, इसलिए कल आखिरी मजलिस है। इस खमसे की आखिरी में आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा।
इंशाल्लाह उसमें वजाहत होगी, इंशाल्लाह कैफ महसूस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इताअत करने में कोताही होती है, तो ये कोताही कमी क्यों हो जाती है? एकदम सिंपल सामने की मिसाल दे देता हूं मैं। हमारे वहां जब कोई ना कोई मरीज हो जाता है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, दवा लेकर आते हैं, सेहतियाबी नहीं होती है। एक दिन लाया, 2 दिन लाया, 3 दिन लाया, कई रोज गुजर गए, डॉक्टर साहब आराम ही नहीं हो पा रहा है। क्या दवा बराबर दे रहे हैं? जी डॉक्टर साहब दवा तो बराबर दे रहे हैं, बराबर बच्चों को दे रहे हैं, कभी आराम क्यों नहीं लगता? इसी दवा को दूसरे को हम देते हैं, मरीज को ठीक हो जाते हैं। क्या जो मैंने परहेज बताया वो परहेज भी कर रहे हैं मरीज? तवज्जो फरमाइएगा। का जो दवा दे रहा हूं, दवा तो पिला रहे हो, लेकिन परहेज कर रहे कि नहीं? तो क्या परहेज बराबर नहीं हो पा रहा है, काफी दवा कैसे असर करेगी? अच्छा परहेज भी हो रहा है, उसके बावजूद भी एक मतलब म्यूजिक बुलंद आवाज में सलवात पढ़ दीजिएगा। परहेज भी हो रहा है, तब भी दवा कारगर नहीं होती है। यह सुना कि नहीं आपने कि दवा भी हो रही है, परहेज भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दवा असर क्यों नहीं कर पा रही है? कोई बात जहन में आ गई है तो इसी वजह से मैंने कह दिया कि दवा लेने के बाद, परहेज करने के बाद फिर भी नहीं असर हो रहा। वजह क्या है? क्योंकि तो खालिक कायनात भी कह रहे हैं कलाम पाक में, इसीलिए कह रहा है तो तैयब ग़िज़ा खाओ, पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ। ये गौर फरमाइएगा। इसकी वजाहत फिर अभी करता हूं मैं, लेकिन ये बता दूं कि दवा खाने के बाद, परहेज करने के बाद फिर भी क्यों नहीं शिफा याबी हो रही है। इन तारीख का एक वाक़या मेरे नजर के सामने आ गया। एक शहजादा अपने मुशीरों से कहता है कि जरा कोई अच्छे तबीब का नाम बताओ। का फला नसरानी तबीब बहुत पहुंचा हुआ है, का उसे बुलाओ। उसे बुलाया गया। बुलाने के बाद उसको बताया कि मुझे ये तकलीफ है, नॉर्मल तकलीफ बता दी, हाथों में पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। तो ठीक है, उसने दवा तैयार की, उसके हवाले कर दिया। कहा कि देखो तुर्श चीजों से परहेज करना, चिकनाई से परहेज करना, तो 2-3 परहेज बता दिया, इतना लिखना जब तक दवा चल रही है। मैं इंशाल्लाह 8 दिन के बाद आता हूं। 1 हफ्ते के बाद आया तो कहा कि आराम हुआ, का परहेज किया था? कहा जरा सा मैं उसमें तजावुज कर गया। समझ रहे हैं हम, उसे छोड़ दिया मैं, कभी किया कभी नहीं किया, पर इसीलिए दवा का असर नहीं हुआ। अब सुनिए आगे कि परहेज करने के बाद भी आराम क्यों नहीं हो पाता। कहा डॉक्टर साहब ये तो आपका टेस्ट था जिसमें आप खड़े उतरे, लेकिन असल मर्ज जो है मुझे, अब उसने गरेबान चाक करके बताया कि ये सफेद दाग हो चुका है, इलाज इसका करना है। क्या मामूली सी बात है ये भी? कब वो क्या दवा तैयार किया, कहा इसे नोश फरमाइए, दे दिया। कुछ दिन के बाद आया, फिर क्या आराम हुआ? कहा नहीं, इसे मुख्तसर करता हूं मैं। फिर दूसरी दिया, फिर से इस्तेमाल करिए। फिर कुछ दिन बाद आया, आराम हुआ? नहीं, जितनी दवाएं थी उसकी सब दे डाला, आराम हुआ ही नहीं। का बताओ आपके मां बाप में से कोई जिंदा है? तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। अभी आपने इसाल किया ना, तवज्जो फरमाइएगा। कहा हाँ हम मेरे वालिद मोहतरम जिंदा है। का ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है। अल्लाह अकबर, मर्ज से उसका क्या लेन देन?
क्या इसीलिए तो मैं देखता हूं कि तुम्हारे दरबार में सबका आना जाना बराबर है, सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब से आ रहा हूं तुम्हारे बाप को नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि वो नाराज है, सरेंडर हो गया वो, कि आप सही फरमा रहे हैं। क्या अपने बाप को राजी कर लो, वो मामूली दवा जो पहले दिया था उसी वही असर कर जाएगी। अल्लाह अकबर। बाप को राजी किया, वो दवा वापस से स्टार्ट किया, उसका मर्ज दूर हो गया। अल्लाह ने मोहतरम अब समझ में आया कि अगर वालिदैन नाराज हो, लाख आप कमाइए और खाइए, लेकिन सुकून और चैन नहीं होगा, बल्कि अमराज आपके घर तक कदम दस्तक देंगे। सलावत पढ़िएगा मिलू के बुलंद आवाज में। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसी वजह से खालिके कायनात ने कुलू वशरबू मिनत तय्यबात, के खाओ पियो मगर पाकीज़ा। समझ रहे हैं ना? खासतौर से मेरे जवान साथी तवज्जो फरमाए, खाओ पियो मगर ताजा रिस्क तैयब खाओ, पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ। क्या कहा अल्लाह ने? पाकीज़ा ग़िज़ा खाना है। नहीं गौर नहीं कर पा रही अज़ीज़ान मोहतरम। इधर क्या है कि हाथ में वाला इधर दबा लिया। सच बताइए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है ना? अभी मौलवी साहब कह रहे थे नीचे कि मौलवी साहब क्या करे, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। अल्लाह कह रहा है, कुरान में ही कह रहे ना कि पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ, तैयब ग़िज़ा खाओ। खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते हैं। इमाम को मानते हैं, इमाम की नहीं मानते हैं। तो अब घाटा किसका होगा? जो सिर्फ को मानता है, की नहीं मानता। समझ रहे हैं ना? इनकी बातें मानते रहोगे तो इताअत का जज्बा होगा। ये कमी कहां से पैदा हो रही है? कोशिश करिए, समझने की कोशिश करो। आपको पहली मजलिस में मैंने शायद इशारा दिया था, अल्लाह ने मादर मूसा को कहा, हालात बहुत खराब थे, इतने खराब थे कि फिरऔन को पता चल गया नजूमियों के जरिए से कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का तख्ता पलट देगा। समझ रहे हैं? इतना खौफजदा हुआ एक बच्चे से कि वो बच्चा पैदा ना होने पाए, 70,000 बच्चों को खत्म करवा दिया। अल्लाह अकबर। खालिके कायनात ने कहा तो सही, वो 70,000 कुर्बान हो जाए उस एक बच्चे पर, मैं उसे बचा के बताऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा। इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने कहा 72 दे दूंगा मगर नाना के दिन को सुरखरू करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, ऐसी कुर्बानी चाहिए। उधर अल्लाह देख रहा है कि अच्छा, हकीकी खुदा के मुकाबिल में ये झूठा खुदा बैठा है, बच्चों पर बच्चे कत्ल कर रहा है। दाया लगा दी हर घर में तो बच्चा पैदा ना होने पाए। लीजिए बच्चा पैदा भी हो गया, उसे पता ही नहीं चल पाया, उसे मालूम ही नहीं हो पाया। लेकिन जिसे अल्लाह बाकी रखना चाहे उसे कौन मार सकता है? मालूम हुआ कि हाँ शायद लगता है यहां बच्चा है, हुकूमत के आदमी आ गए, दरबार के दरवाजा खोला, कहा ढूंढ लो। मां घबरा गई, कहां छुपाए, किधर उसे छुपाए? समझ रहे हैं? ले जाके तनूर के हवाले कर दिया, बच्चे को खतरे में आओ डाल दिया, तनूर रोशन उसके अंदर बच्चे को डाल दिया। भला बताइए बच्चा बचेगा कि मरेगा? मैं कहूंगा मां ये क्या कर रही हो, उसे बच्चा कैसे बच पाएगा? मगर उस पर कितना यकीन था, वो अंदर डालकर उसने दरवाजा लगा दिया उसका। लेकिन जैसे ही वो नुमाइंदे गए फौरन हटा के देखा बच्चा की है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी क्या देखा, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। अच्छा फिर उसके बाद मजीद खतरा बढ़ा, खतरे पर खतरा बढ़ा जा रहा है, लेकिन उस बच्चे को उस खतरे में डालती चली जा रही है। अज़ीज़ान गिरामी आखिर सोचिए कि अभी लॉकडाउन का जो पीरियड गुजरा, हम सबसे पहले अपने बच्चों पर तवज्जो दे, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, है ना? लेकिन ये मादे मूसा उस शीरखार बच्चे को हुक्म खुदा है, इल्हामी कैफियत तारी हुई कि डाल दो इसे दरिया में। का दरिया में कैसे डाल दूं इसे?
बुलाए कारीगर को, कारपेंटर को बुलाया, क्या एक छोटा सा बक्सा बना दे। क्या किस लिए? क्या बस बना दे। उसको शक हुआ, सोचा कि जाके इत्तला दे देता हूं। जैसे ही गया दरबार में, नहीं दरबार में नहीं, दरबार तक, वहां तक पहुंचा है, जबान बंद हो गई। हाय 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 हाय। अल्लाह ने कहा मैंने पहले वादा किया है, मैं उसे बचाऊंगा तो बचाऊंगा। गूंगा हो गया, वापस हुआ, जबान वापस से खुल गई। फिर सोचा नहीं, जबान तो मेरी बराबर काम कर रही है, क्या हो गया था आखिर। फिर वापस गया, जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा फिर जबान बंद हो गई। जब 3 मरतबा ऐसे ही हुआ तो वापस आ गया। वही अल्लाह ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि याद रख, अगर ये सरकशी हरकत करता रहेगा उससे बुरा अंजाम होगा। आया, संदूक बना दिया, दे दिया। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने क्या कहा, कुलू वशरबू मिनत तय्यबात। इसको ज़हन में रखिएगा। इताअत का जज्बा कब पैदा होगा? जब आप हलाल तैयब ग़िज़ा खाएंगे, पाकीज़ा ग़िज़ा खाएंगे। लीजिए, बक्से के अंदर पानी रखकर उस ताबूत को, संदूक को हवाले कर दिया पानी के। आज की माओ से जरा कम से कम कहिए कि उससे पूछे कि ये क्या कर रही हो। कोई बच्चे को पानी में डालता है, समझ रहे हैं ना, कोई बच्चे को पानी में डालता है, वो बचेगा कि नहीं? क्या बच गया तब कहना नहीं बचा, तब मुझे शक करना। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं नहीं, एक औरत जात है नहीं, बल्कि एक नबी की मां है, उस पर उंगली उठ रही है। ये क्या कर रही हो? बच्चे को आप पानी के हवाले कर दिया। क्या अभी शक मत करो, कम से कम जरा कुछ वक्त गुजरने तो दो। ये तो पुरानी आदत है, अब समझ में आया, चाहे नबी हो या नबी की मां हो, उस पर शक की उंगली उठती रही। हाय हाय हाय। तो अज़ीज़ान गिरामी, क्या हुआ? बच्चा जब बच गया तब समझ में आया कि हाँ, ये मादर मूसा ने गलत नहीं किया था। अब समझ में आया रसूल इस्लाम ने गलत नहीं किया था, गलत नहीं किया था। अज़ीज़ान गिरामी, आखिरकार बच्चे को डाल दिया, वो तैरता हुआ गया। नहीं, अकेला नहीं गया। करबला के मैदान में एक भाई और बहन की भी मोहब्बत का तस्करा आप सुनते हैं। हुसैन और ज़ैनब एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाए। अभी मसाइल नहीं पढ़ने मुझे, वो मंजर यहां देखिए, वही मुलाहिजा फरमाइएगा। बहन मौजूद थी, छोटी थी वो भी। कहा अम्मा मैं भाई के बगैर तो नहीं रह सकती। कहा बेटा मैं अगर जाओगे तो नुकसान होगा। कहा नहीं, मैं ऐसे जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहा अच्छा। भाई पानी पर तैरता हुआ जा रहा है, बहन खुश्की के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रही है। देखिए बहन और भाई की मोहब्बत को देखा। ए मेरी माओ बहनों, मेरे बच्चों, गौर करो, कमसिनी का आलम है, लेकिन बला की मोहब्बत है कि नहीं, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। नतीजा क्या हुआ कि दरबार के करीब पहुंचा, ये संदूक दरबार के करीब पहुंचा। दोनों बैठे हुए मौज में, देखा कि एक संदूक आ रहा है। फिरौन हुक्म देता है देखो इसमें क्या है। जब निकाला गया उसे निकाला गया तो देखा उसमें खूबसूरत सा बच्चा, जो इतने सारे हजारों बच्चे कत्ल करवा चुका, लेकिन वहां बीवी के सामने सरेंडर हो गया। हाय हाय हाय, बीवी के सामने सरेंडर हो गया। कहा इसे मैं पालूंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लीजिए, बेबस हो गई, किसका है मालूम ही नहीं, लेकिन बीवी ने हुक्म दिया मैं पालूंगी, आप इस पर अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बीवी कह रही है, मान लिया, मान लिया। आखिरकार लेकर आए। अब दाया बुलाई जा रही है। अब आयत को जहन में ताजा रखिए अज़ीज़ान मोहतरम। बच्चा कितना बड़ा है जरा मुझे बताइएगा, कितने दिन का है? चंद दिन का है, चंद दिन का है। उस चंद दिन बच्चे के मुकाबिल हम लोग कितने बड़े हैं, समझदार हैं, अक्ल वाले हैं, समझ रहे हैं ना। अब वहां देखिए कि जैसे जैसे दाया आ रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन मूसा है किसी को मुंह नहीं लगाते। हाय 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 हाय, बच्चे हैं, है ना, छोटे से अभी बच्चे हैं, छोटे हैं भी, लेकिन मूसा है किसी को मुंह नहीं लगा रहे हैं। इधर आई, आगोश में लिया,
इधर फिर आया, मुंह फेर लिया, किसी को मुरी लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? मिस्री दाया सारी आ गई। आय हाय, समझ रहे ना, मिस्री दाया सब आके खत्म हो गई। लेकिन मूसा है कि किसी को मुंह नहीं लगा रहे कि नहीं पीना है तो नहीं पीना है। मैं कहूंगा मूसा अरे पी लीजिए, ये बचपना है, अभी क्या होता है, अभी तो बालिग भी नहीं हुए हैं। हमारे घर में क्या तस्करा होता है, मौलाना अभी तो बालिग नहीं हुआ है, नहीं बच्चा पर्दा करे क्या फर्क पड़ता है, जब बड़ा होगा बच्चा, बालिग हो जाएगी बच्ची तो पर्दा भी कर लेगी। अच्छा कुछ खाना हुआ है ना, थोड़ा सा, अब मैं नहीं बोल सकता उसकी वजाहत आप समझ रहे हैं। मौलाना साहब अभी बालिग है, बच्चा है, अभी खा लिया, कुल्ली कर लेगा, वजू कर लेगा, दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा ए मूसा आप तो बिल्कुल छोटे हैं, पी लीजिए, समझ में भी तो नहीं आ रहा है ये कौन है, बहरहाल दाया है, शीर जारी हो रहा है, पी लीजिए। कहा नहीं, नादान तुझे मालूम नहीं, मैं वहां से आया हुआ हूं। अल्लाह कहते कुलू वशरबू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा ग़िज़ा ही नोश फरमाना, कोई दूसरी नहीं। इतना सा बच्चा है लेकिन इतनी बला की समझ, अल्लाह ने मोहतरम। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चा छोटा है उसे सीधा बोतल के अंदर में दूध दे दिया और उसे पिलाना शुरू कर दिया, पाउच का दूध लाया उसे पिलाना शुरू कर दिया। बड़ा हुआ, अरे मौलवी साहब बच्चा कहना नहीं मानता, हाय हाय बच्चा कहना नहीं मानता। अल्लाह ने मोहतरम, तो मोहब्बत किसकी करेगा, किसकी मानेगा, बाटल वाले दूध की मानेगा या अल्लाह की मानेगा? जिसका पिलाया है उसकी तरफ उसका ज़हन मुतवज्जो रहेगा। इसीलिए मूसा ने कहा मैं इंतजार कर रहा था, जो रिस्क मेरे लिए मुअय्यन है वो चल के यहां तक आएगा। सारे बात पढ़िएगा नील को बुलंद आवाज में। आखिरकार सारी दाया थक गई, अब क्या करे। बहन एक कोने में बैठी हुई मंजर देख रही थी। जब देखा कि अब कोई नहीं बाकी, कितनी देर तक बहन साथ साथ रही है, सोचिए बचपना है अभी उनका भी। देखा कि अब कोई नहीं बचा, थक गए हैं। तब ये कहती है कि मेरी नजर में भी एक दाया है अभी, अगर आप कहें तो मैं उसे बुला दूं, शायद काम बन जाए, बच्चा सैराब हो जाए। लेकिन ये नहीं कहा कि मेरी अम्मा भी बाकी है। आए है इसलिए कि जैसी का अच्छा ठीक है बुला के ला दीजिए, दौड़ी हुई हिसाब से निकली कि पता भी ना चले। क्योंकि जब इंसान जब ये माजरा देखता है तो सोचता है कितनी जल्दी पहुंचू है और जल्दी बुला के ला लो। नहीं, वहां से हिसाब से निकली, वो इस तरीके से गई ताकि एहसास ना हो पाए। जब अवसर हो गई उसके बाद भला वो दौड़ कर पहुंची होंगी, इसलिए कि मेरा भैया प्यासा है, भूखा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जैसे घर में पहुंची, कहा अम्मा आज काम बन गया। क्या हुआ? कहा कि भैया ने किसी को मुंह ही नहीं लगाया। हाय 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 हाय, भैया ने किसी का दूध ही नहीं पिया। अरे कहीं शक ना हो जाए। कहा अम्मा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मैंने भी कहा कि हाँ मेरी नजर में एक दाया है, अगर आप कहें तो मैं उसे बुलवा दूं। कहां रहती है? फला दूर रहती है वो। कहा अच्छा बुला के लाओ। कहा ठीक है मैं चलो। जैसे ही मां की गर्मी को मां आई, जैसे ही मां की गर्मी को महसूस किया, हुमक कर आगोश में आकर पीना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, किसने बता दिया कि यही तुम्हारा रिस्क हलाल है? अज़ीज़ान मोहतरम समझने की कोशिश करो। 1,24,000 अंबिया को मानते हैं ना, लेकिन की नहीं मानते। यहीं पर गड़बड़ हो जा रही है कि जब मूसा इतनी कमसिदी में गलत ग़िज़ा को नोश नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या फर्ज बनता है। गलबात पढ़िएगा बाबाज बुलंद। ये तो इसका मतलब है कि सिर्फ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे, मगर देख तो रहे थे, देख तो रहे थे। हाँ ये दाया है, वो दाया है, ये आ रही है, वो आ रही है, सबको देखते रहे वो। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा कैसा दिखता है। अब बोलेंगे मामा इतना छोटा बच्चा तो देखता तो नहीं है, आंख होती है। कहाँ? हाँ वो भी मैं साबित कर देता हूं अभी, मगर जितनी खामोशी से सुनते रहेंगे तो मुझे मसाइब पढ़ के उतर जाना पड़ेगा। तलवार पढ़िए बुलंद आवाज में। एक तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बच्चा और देखा गया ऐसे ही,
पैदा हो गया, मां की आगोश में है, लेकिन दूध नहीं पी रहा है अभी, आंख भी बंद है, समझ रहे हैं ना, आंख भी बंद है। आए है खुदा सलामत रखे आपके हाफिज, कितनी जल्दी आपका जहन पहुंच गया। अज़ीज़ान गिरामी, ना आंख खोल रहा है ना कुछ खा पी रहा है। जब रसूल इस्लाम तशरीफ लाए हैं तो हुमक कर आगोश में चला गया। आए है, अब आंख भी खोल रहा है, छोटा ही बच्चा है ना, ये भी आंख क्यों नहीं खोल रहे? मां ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा पैदा हुआ आंख नहीं खोल रहा, हमारे वहां का बच्चा अगर आंख ना खोले तो पूरा घर रोना शुरू कर देगा। ये क्या हो गया? पता नहीं इसकी आंख सलामत भी है कि नहीं है, न जाने क्या क्या बातें होती है। लेकिन यहां मां है, रसूल इस्लाम से कह रही है कि आंख भी नहीं खोला, लेकिन आपकी आगोश में जैसे ही लिया फौरन नबुव्वत के चेहरे को मुलाहिजा फरमाया। आए है, अली ने रिसालत के चेहरे को देखा, जैसे ही देखा अब पूछा कि अभी तक आंख क्यों नहीं खोले थे? कहा या रसूलल्लाह, आप तो जानते हैं अगर आंख खोलता तो न जाने क्या क्या मंजर मुझे नजर आते। हाय 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 हाय, मैं चाहता था अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया उसके लिए फर्ज ये था कि पहली नजर रिसालत पर पड़े, पहली नजर नबुव्वत पर पड़े, ताकि उसका असर सही हो, सही इताअत का जज्बा पैदा होगा। सलावत पढ़िएगा बुलंद आवाज में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही उसे जबान चुसाया 12 चश्मे जारी हो गए। अल्लाह अकबर, खूब सैराब हुए, खूब सैराब हुए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम अब कहते हैं कि देखो आप इनको जबरदस्ती का बढ़ाते, हम नहीं बढ़ाते, तुम देखो, आंखें खोल कर देखो, मोबाइल में तलाश करके सारी दुनिया को देख रहे हो, लेकिन देख नहीं, खाने काबा में आज तक निशान बना हुआ है, हम थोड़ी बनाए हैं उसको, उन्होंने खुद बता दिया। कहा आप इतना ज्यादा उसे बढ़ा देते हैं, हमारी तो अकल में आता ही नहीं, आप ऐसे ऐसे उसको फजाइल बताते हैं। मैं कहूंगा बेवकूफ, तुम्हारी अकल में आएगा भी कैसे? कैसे आएगा? इसमें कि इतना बड़ा खाने काबा जाकर जैसे ही फातिमा बिनते असद मस हुई और वास्ता दिया, परवरदिगार तुझे, मैं तेरी किताब पर ईमान रखती हूँ, तेरे रसूल पर ईमान, तुझ पर ईमान रखती हूँ, और जो मेरे शिकम में है उसका वास्ता। अल्लाह ने जैसे वास्ता दिया दीवार में दर बन गया। अल्लाह अकबर, जैसे ही अली का नाम सुना अरे दीवार टूट गई। अगर तुम अली को अपने दिमाग में समाना चाहोगे, जैसे वो दीवार टूट गई तुम्हारा भेजा टूट जाएगा। आवाज पढ़िएगा मेरे बंदा आवाज में। तो अब समझ में आया, दीवार फट गई। अब ये बोलते हैं हमारे भेजे में कैसे आए? कैसे आएगा? ये उसका भेजा हुआ, जब उसका भेजा हुआ तुम्हारे भेजे में नहीं आ सका तो और क्या आएगा? इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि इताअत करो, इताअत करोगे तो कामयाब रहोगे। इसी वजह से देखो, इताअत के लिए जरूरी है बीमा होना। मैंने कहा ना, दूसरी वजह में अर्ज किया था ना, ईसा ने कहा था कि परवरदिगार ये बता मेरा पड़ोसी कौन होगा? आया, याद आ गया? तो वो मोमिना कौन थी? वो बीना थी कि नाबीना थी? लेकिन इताअत का जज्बा कैसा था उसके अंदर में? इताअत का जज्बा कैसा था कि अल्लाह ने कह दिया कि वो तुम्हारी पड़ोसी होगी। अल्लाह अकबर, जब इताअत ऐसी होगी तब जाकर नबी की बज़्म में वहां पहुंचोगे आप। आया एक शख्स, आने के बाद अर्ज करता है या रसूल, या नबी अल्लाह, अरे नबी के वसी, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, कोई मौजज़ा दिखा दीजिएगा। अल्लाह अकबर, क्या मौजज़ा देखोगे? बात ऐसी ही हो गई। एक बुजुर्ग थे, एक उनके पास एक शख्स आया, इसको मालूम था इनके पास इसमें आज़म है। आने के बाद खिदमत करता रहा, साल 6 महीना खिदमत किया। अब उसके बाद धीरे से कहता है कि मैं आपके पास इतने रोज से खिदमत कर रहा हूँ, आपको मालूम है मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना इसमें आज़म मुझे सिखा दीजिएगा। अच्छा, इतने रोज से खिदमत कर रहा है और इसमें आज़म चाह रहा है। अच्छा ठीक है, मैं सिखा दूंगा।
क्योंकि देने वाला भी देखता है कि कैपेसिटी है कि नहीं, इसकी मेमोरी कैसी है, वो समझने की कोशिश करता है। अगर उस काबिल है तो ठीक है। ये एकदम छोटी सी मिसाल, मौलवी साहब आज दिन में तस्करा हकीम का हो रहा था तो वही पर फिर मिसाल दे, मिसाल पर देखो, मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। हकीम साहब के पास एक बुजुर्ग अपने बच्चे को ले गए कि इसे हिकमत सिखा दीजिए। ठीक है, बच्चा बड़ा था, वो छोटा बच्चा नहीं था। वो क्या ठीक है, उसे छोड़ दो। सर्दी का जमाना था, हकीम साहब ने उसे सहन में छोड़ दिया। चारों तरफ से दीवार थी, सहन में छोड़ दिया, दरवाजा बंद करके अंदर हो गए। रात भर सोते रहे और जबरदस्त सर्दी थी। जब सुबह हुई, दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कांप रहा है। उसके बाप को बुलाया, ले जाओ इसे, ये हिकमत नहीं सीख सकता। अरे हकीम साहब, ये क्या किया तुमने? कुछ बताया अभी तो नहीं, कुछ काम दिया होता तो समझ में आता। कहा अभी बताता हूं मैं। कहा इसे, बाप को बुलाया, इसे लेके जाओ। अच्छा ये नहीं सीख सकता, दूसरे बच्चे को भेजता हूं। दूसरे को लेकर आए, पहले को लेकर चले गए। उसको, उसके साथ भी वही अमल, सारी रात सर्दी में बाहर खड़ा कर दिया उसे, और दरवाजा बंद कर अंदर अंदर हो गई। ये अंदर हो गए, दरवाजा लगा दिया। सारी रात गुजर गई। सारी रात जब गुजर गई तब उसके बाद सुबह हुई तो देखते हैं दरवाजा खोलकर कि बिल्कुल वो सेहतमंद बैठा हुआ है, मुतमईन। क्या आपको सर्दी नहीं लगी? अरे कहा सर्दी कहां से लगेगी, मैंने खुद ही इलाज कर लिया। कहा वो कैसे? ये इधर में थोड़ा बहुत पत्थर रखा हुआ था, इसे रात भर उठा इधर से उधर ले जाके रखता था। जब इधर खत्म हो जाता था तो उधर से उठाता था, फिर इधर लाके रखता था। यही अमल रात भर करता रहा ताकि मुझे सर्दी का एहसास न हो। अल्लाह अकबर। कहा ये बच्चा सीख सकता है, जो खुद हिकमत पैदा किया ये खुद कमाल हासिल कर सकता है। पता चला, इसीलिए मेमोरी देख लिया, सिर्फ बाहर खड़े करके दोनों बच्चों को, दोनों के भाई थे लेकिन पहचान लिया इसकी मेमोरी उस काबिल नहीं है, इसकी स्ट्रांग है, इसे रखा जाए। अब वो इसमें आजम सीखने के लिए आया हुआ था। जाओ सुबह जाना उधर शहर के दरवाजे पर, इतना बड़ा दरवाजा यहां बना हुआ है ना, खानपुर का दरवाजा मशहूर है। अब उस दौर में जब इसकी अहमियत थी, वहां भी दरबान खड़ा रहता रहा होगा, उधर भी दरबान खड़ा रहता रहा होगा कि कोई घुसने ना पाए शहर के अंदर, खानपुर के अंदर कोई दूसरा ना आने पाए। जब सुबह हो गई और उसके बाद सिलसिला शहर में आने का शुरू होता है। ये पहले के दौर में इस तरीके से होता रहा। अब इन्होंने कहा जाओ दरवाजे पर खड़े रहना, जो शहर में आए पहला इंसान क्या होता है मुझे आकर बताइएगा, जो भी मुलाहिजा फरमाए आकर बताइएगा, कोई बात नहीं। ये गया, लगता है पूरी रात जाके बैठा रहा कि क्या मालूम। अब सुबह जैसे नमूदार हुई, एक ज़ईफ को देखा कि अपने सर पर लकड़ियों को इकट्ठा रखे हुए आ रहा है। अब इधर दरबान खड़े थे, उसे छीनने लगे, ये लकड़ी हमें दो। अब बेचारा वो लेकर आया है लेकिन छीन रहे हैं, ये हमें दो, आप कहां लिए जा रहे हो। अब उसमें हाथापाई भी हुई, वो बेचारा ज़ईफ इंसान जख्मी भी हुआ। अच्छा ठीक है, पहला मंजर आज यही देखा हूं। गए, जाने के बाद मुलाकात ही, बता दिया, कहा आज ऐसा ऐसा हुआ है। कहा अच्छा। कहा आपके जहन में क्या चल रहा था? कहा मेरे जहन में तो ये चल रहा था कि अगर मुझे इसमें आजम सिखा दिए होते, ये दोनों को आज मैं यही मजा चखाता। हाय 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 हाय, इसको यही मजा चखाता, मैं बताता कि कैसे एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया जाता है, कम से कम उसका सिला तुम्हें यही दिखा देता मैं, नतीजा यही मिलता। कहा अच्छा बस। कहा वो जो बुजुर्ग आए उनके पास इसमें आजम था, लेकिन इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया था वो, ताकि बता दे कि पावर रहने के बाद हर जगह इस्तेमाल करना यह अकलमंदी नहीं है। अभी तुम उस काबिल नहीं हो, यहां से जाओ, दफा हो जाओ। पहले अपने जहन को इस काबिल बना लो, तब आना। सलावत पढ़िए मिलकर बनना आवाज में। अब ये आया मौला अली के पास में, या अली मुझे कोई मोजज़ा दिखा दीजिए। अच्छा मोजज़ा देखोगे, बैठो यहां। उसे बिठा लिया। अब उसे जैसे बैठाया, उसे इतने में क्या हुआ कि उधर से
इनका चाहने वाला आ गया जो 10वें दर्जे पर ईमान के फायज है। अल्लाह अकबर। इतना ही अलर्ट होकर सुनते रहेंगे तो मजा आएगा। सलमान फारसी आ गए, अलर्ट सरेख हुई। जैसे ही आए, आने के बाद सलाम अर्ज किया, या अली क्या हुक्म है? क्या सलमान, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इस पर चढ़ जाओ। अच्छा, बूढ़ा आदमी है, कितना बूढ़ा है आपको मालूम है? मौलाए कायनात की उम्र शरीफ कम से कम 63 बरस आखिरी में जब इस दुनिया से गए। और सलमान की कितनी थी? 350 बरस। समझ रहे हैं ना? कमोवेश यही हम सुनते चले आए हैं। लेकिन हुक्म दिया सलमान चढ़ जाओ का जी मौला। लेकिन हाँ, पहले सुनो, सिर्फ चढ़ना नहीं है, उसके मुखालिफ सिमत में, अपोजिट में उतरना भी है। तो फिर क्या करना है? अगर उसके दामन में उतर जाओ, यानी पहाड़ के नीचे उतर जाओ, तो तुम्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देगा, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया। मैंने यूं ही मिसाल दे दिया, वरना सोचेंगे ये वहां वाले उठा के तो नहीं ला लिए। सलवात पढ़िएगा मिलजुल बुलंद आवाज में। बच्चे कम से कम इसी बहाने याद रखेंगे कि हाँ, एक बड़ा दरवाजा। अच्छा, का मुकफ्फल होगा, वो लॉक होगा। का फिर क्या उसकी चाबी? क्या सलमान आप पूछते हो? ताज्जुब होता है। अरे खाली मेरा नाम लेना, ताला खुल जाएगा। क्या ठीक है? क्या अंदर जाना, जो कुछ भी मुलाहिजा फरमाइएगा, देख के आइएगा, मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, हुक्म मिला। ये बैठा हुआ है बाजू में। अब ये गया नहीं, बैठा है ये। सलमान गए, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं पहाड़ पर। पहाड़ पर चलना मामूली बात नहीं, न जाने कितना ऊंचा था, लेकिन हुक्म था मौला का, सलमान जाओ। गए, पहाड़ पर चढ़ गए, चोटी तक चले गए। अब वहां से उतर रहे हैं, कहीं लड़खड़ाए नहीं, गिरे नहीं। समझ रहे हैं ना? इसलिए कि भेजा किसने है? जो वलीय खुदा है वो भेजा है। वलीय खुदा है, उसने भेजा है। तो कैसे लड़खड़ाएंगे? यहां तो हम बुला लेते हैं, वो हमारा गिरता हुआ बच्चा उठ जाता है, संभल जाता है। अब उन्होंने बुजुर्ग को भेजा है, तो कहीं लड़खड़ाहट नहीं, कुछ नहीं, बराबर पहुंच गए। अब उधर उतरना शुरू हो गए। उतरते हुए रास्ता भटके नहीं, इसलिए कि पहाड़ पे चढ़ जाना आसान है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वही जगह से उतर भी जाए। रास्ता भटक जाते हैं जी, लेकिन जहां पता बताया वही दरवाजे तक पहुंचे। बड़ा सा दरवाजा, मुकफ्फल लॉक है। का अच्छा, हाँ, बराबर जगह तक पहुंच गया। अब वहां तक जब पहुंच गए हैं, तो या अली जैसे ही का दरवाजा खुल गया। अल्लाह अकबर। क्या सुन रहे हैं? मौजज़ा देखने आया है ये। भेजा अली को, भेजा अली ने सलमान को। दरवाजा खुला, खुलने के बाद 70 राहें, अल्लाह अकबर, 70 राहें, शाहराह यानी हाईवे। कहा मैं जाऊं किधर? अभी तो अंदर जाना भी है। 70 हाईवे है, 70 हाईवे है, जाऊं तो किधर जाऊं मैं? और हर रास्ते पर, हर हाईवे पर 70 शहर आबाद है। अल्लाह अकबर। हर शहर में 70 मस्जिदें। सलमान परेशान कि जाऊं तो कहां जाऊं, किधर जाऊं? चलिए एक रास्ते पर गए, पहुंचे, एक शहर में दाखिल हुए। शहर में दाखिल हुए तो जैसे ही दाखिल हुए तो कहा चलो मस्जिद में भी चले जाता हूं मैं। अब मस्जिद में गए इसलिए कि 10वें दर्जे पर ईमान के फायज है। मस्जिद से दूर रहने वाला इंसान नहीं है, मस्जिद से करीब रहने वाला है। और सलमान फारसी को पैदा हुए तो मोमिन नहीं थे, हाय ये तो बाद में ईमान लाए, उसके बाद 10वें दर्जे पर पहुंच गए। और हम तो पैदा हुए ही कलमा पढ़कर ना, माँ की आगोश में हमारे माँ बाप कलमा गोथे, उनकी आगोश में हमने आंख खोली जो मुसलमान। लेकिन सलमान फारसी से हम सबक सीखे कि आखिर कितना अपने आप को उस काबिल बनाया कि आखिरकार अहले बैत को कहना पड़ा कि सलमान हम में से है, उधर के फेर कहा हम में से है। तो हमको भी उस काबिल बनाना चाहिए कि वो कहे कि हाँ ये हमारा वाला है। ऐसा न हो कि जब हम याद करें तो कहे कि हमें
तुमसे तो मोहब्बत हमारे तुम्हारे दिल में थी, लेकिन ये बताइए कि कब कैसे वो अमल किया, कब वो अमल किया कि जिससे हम कहें कि ये हमारा वाला है। लेकिन सलमान वहां पहुंचे, शहर में पहुंचे, मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद के अंदर पहुंचे, देखो आवाज आ रही है, खुतबे की आवाज आ रही, तवज्जो फरमाइएगा, गौर से सुना, कहती ये अली बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये तो अली बोल रहे हैं। ऐसा मुकारिता कभी हो जाता है तो आप भी सोचते मैं सही सुन रहा हूं कि नहीं, लेकिन नहीं, ये तो अली बोल रहे हैं। अच्छा, जल्दी से बाहर निकले, जैसे आए थे जल्दी वहां से बाहर निकले, भागे हुए दूसरी मस्जिद में पहुंचे, दूसरी मस्जिद में पहुंचे, वहां भी दाखिल हुए, वहां भी खुतबा जारी है, वहां भी खुतबा जारी। अब जो वहां गौर से सुना, ये तो वही आवाज फिर लग रही है, ये तो अली की आवाज है। यहां भी 3-4 मस्जिदों में दौड़ दौड़ कर पहुंचे, लेकिन नहीं, कहा यह मुगालता हो रहा है। आखिर एक पिल्लर के पास छुप कर सुनने की, नहीं कुछ देर मुझे सुनना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बार बार मैं अली की मोहब्बत में सरशार हूं, तो ऐसा लग रहा है कि जहां जाते बस अली ही अली, अली ही अली, अली ही अली नजर आ रहा है, उसी की आवाज गूंज रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसकी मोहब्बत है सलमान के दिल में, जो एक वक्त में 40 जगह दावतें नोश करता है। अब देखिएगा कि अब वो पिल्लर के पीछे छुप गए। कभी कभी खतीब कहता है ना, खतीब कहता है, मौलवी साहब तवज्जो फरमाइएगा, शिजारी साहब सुनिएगा, यासीन भाई सुनिएगा, फला साहब सुनिएगा, और इसी राव में एक मर्तबा कहा, पिल्लर के पीछे छुपे हुए सलमान सुनिएगा, अल्लाहु अकबर। जैसे सुना यकीन हो गया कि ये अली ही बोल रहे हैं। सलावत पढ़िएगा बावाज़ बुलंद। अब समझ में आ गया अली ही बोल रहे हैं। वहां से वापस आए। अब कितना टाइम लगा होगा, एक तो 70 राहें हैं, हर रास्ते पर 70 शहर आबाद है, हर शहर में 70 मस्जिदें हैं, न जाने कितनी मस्जिदों में इतनी तेज दौड़े हैं कि हर जगह खुतबा जारी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन बराबर पहुंचे। अब सब देखने के बाद यहां आए, पहाड़ पर चढ़कर अब इधर उतरे, और जब उतर कर करीब पहुंचते हैं तो देखा अली मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहां सुन के है, यहां देख रहे हैं, नहीं वहां देख के भी आए हैं। तब तो आवाज दिया ना कि छुपे हुए सलमान, जरा हमारी बात को तवज्जो से सुनिएगा। तब तो यकीन हो गया कि सलमान मैं ही बोल रहा हूं, कोई और नहीं। अब कहते हैं कि आप बताओगे या मैं बताऊं, क्योंकि जो मौजूदा देखने के लिए आया था उसे भेजते तो मुमकिन है गुमराह हो जाता। मैंने पहले कहा ना, देख रहे थे कि कैपेसिटी है कि नहीं, बर्दाश्त करने का बांधता है कि नहीं। हाय 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 हाय। अब उसे इसीलिए बिठाए ना, बैठे रहे। ये सलमान देख के आता है, जो कुछ बताए बस समझ लेना, मैं ही दिखाऊं जरूरी नहीं है, लेकिन सलमान देख के आ रहा है, तुम्हारे बगल में मैं बैठा हूं ताकि यकीन हो जाए। अभी तो यही बैठे थे, ये कब गए और हर मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, जैसे पूरा बताया, मीनो अनबत वाक़या जो देखा बताया। अब उसे यकीन हो गया कि अली कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने नाम ही उसका अली दिया है। नहीं 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 नहीं। अब अगर किसी को तकलीफ होती है अली बोलने में, तो क्यों होती है पता है कि हम एक अली को बुलाते हैं, आए है तो हमारे एक बुलाने पर 5 अली आते हैं। नहीं नहीं नहीं, गौर नहीं किया आपने। हम एक अली को आवाज देते, 5 अली आते हैं। खुद खुदा अली, पहला अली। आप 12 इमाम की लिस्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें और कौन कौन अली है। अली इब्न हुसैन अली, अली रजा अली, अली नकी अली, आप देखते जाइए 5 अली। तो जाहिर सी बात, जिसके पास एक भी ना हो तो उसे तो एलर्जी होना ही है। सलावत पढ़िएगा मिलू के बंद आवाज में। तो अब तो बात समझ में आ गई। अली 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 अली। शर्त है रिज़्क़ तैयब हो। अगर खुराक अच्छी है तो मोहब्बत उतनी ही ज्यादा मौजज़न होगी।
रिस्क हलाल है तो इताअत का मजा ही कुछ और है। इसीलिए इमाम हुसैन ने जब चिराग गुल किया था कि अब तो भी चले जाओ, अब भी चले जाओ, इसलिए कि सब मेरे सर के तालिब हैं, ये दुश्मन जो है ये मेरे खून के प्यासे हैं, आप क्यों जबरदस्ती अपनी कुर्बानी मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जब दोबारा चिराग को रोशन किया, कितना गोल्डन चांस था उनके लिए, खामोशी से चले जाते, पता नहीं चलता, ये वाली रोशनी का तो दौर भी नहीं था, समझ रहे हैं ना, चिराग जल रहा था, अंधेरे में चले जाते पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही चिराग रोशन हुआ तो आंसुओं की लड़ियां देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहा कि मौला, हमारी माओ ने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम आपको यक्का तन्हा छोड़कर चले जाएं, हमारी मां ने इसलिए जन्म दिया है कि आप पर मर मिटे कुर्बान हो जाएं। अल्लाह अकबर। कैसे सहाबी लेकर आए थे हुसैन कि जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन हां अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अक्सर कहता हूं कि मां वो जात होती है कि औलाद को कभी फरामोश नहीं करती। ये हुसैन जब मदीने से चल रहे थे ना, तो आपने सुना होगा मुहर्रम के शुरुआत में कि मदीने से चल रहे थे तो अम्मा की लहद पर भी गए थे। तो अम्मा से कहा था, अम्मा ये तेरा लाल जा रहा है, तावीज़े कब न जाने कैसे कैसे बयान किए, मुझे वो मंजर पूरा नहीं पेश करना है, बस खाली ये ध्यान में रखिएगा कि हुसैन ने न जाने कितनी तरफ से कहा था, अम्मा अब आपकी कब्र पर चिराग कौन जलाएगा, ये तुम्हारा लाल जा रहा है, अम्मा नाना के गलबा को मुझे मदीने में नहीं रहने देते। अज़ादारो, एक माँ अपने औलाद की तरफ को देगी क्या बेटा, ये माँ तुझे तगा नहीं छोड़ेगी बेटा, तू जहाँ जहाँ जाएगा ये दुखियारी माँ तेरे साथ साथ होगी। अज़ादारो, हुसैन ने मदीना छोड़ा, माँ ने बकी का टूटा हुआ कब्रिस्तान उसे छोड़ा, हुसैन के साथ साथ दूसरी मुहर्रम को हुसैन वालिदे करबला हुए। अज़ादारो, जैसे ही ज़ैनब सरज़मीन करबला पर कदम रखी, एक मर्तबा गुबार करबला ने तवाफ किया। ज़ैनब कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। अज़ादारो, ज़ैनब को इस आलम में हुसैन ने देखा, कहा माँ जाई, अरे खैरियत तो है, अरे सारे भाई भांजे भतीजे साथ साथ है। कहा भैया मेरे काल में अरे बड़ी कर्बनाक आवाज आ रही है, जैसे कोई दुखियारी माँ अपने जवान पर रोती है। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब तुमने न पहचाना, ये हमारी माँ फातिमा ज़हरा। अल्लाह अल्लाह, गोया हुसैन ने देखो बताया कि मेरी माँ करबला में आ चुकी। अज़ादारो, वादा भी हुआ था ना, लीजिए असरे आशूर भी शिमरे मलूल का कुंदे खंदर चलने का है, लेकिन हुसैन कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। अरे मतलब शिमरे कहता है कि अब भी कोई नासिर आने वाला है, अब भी कोई मददगार आने वाला है। कहे बेहया, मैं अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी माँ ने वादा किया था, माँ आगोश में लिया, ए मेरे लाल आजा मेरी आगोश में। शिमर का कुंद कुंद खंजर चला। अज़ादारो, माँ बैन करती रही, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा। बस अल्लाह मोहतरम, आखिरी मंजर तवज्जो के साथ सुनिएगा। लीजिए अहले हरम मुक़य्यद असीर बनाकर
करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम के जिंदान में मुक़य्यद कर दिए गए। आज़ादारो शाम के जिंदान में सैदानियां कैद कर ली गई। आज़ादारो दरबार जो वहां पर मौजूद था इनकी निगरानी के लिए न जाने कई दिन गुजर गए हैं। आज़ादारो एक मरतबा दरबार कहता है दिन के वक्त में सैयद सज्जाद से मुखातिब है, कहता है सज्जाद, कहा फरमाइए क्या बोल रहे हैं? कहा मैं रोने को मना नहीं करता, मैं रोने को मना नहीं करता, मगर अपनी बीवियों से कह दो कि जिंदान से बाहर निकल के न रोया करे। एक मर्तबा सज्जाद ने मुड़ के देखा, ज़ैनब मुतवज्जे हुई, जिंदान बान कहता है वो जो दराज कस बीबी है ना उसी की मुशाबहत रखती है जो बीबी बाहर निकल कर बयान करती है। सज्जाद ने कहा भूपी अम्मा आपने सुना? कहा जी बेटा, उससे कह दो आज रात जब वो बीबी आए तो हमें बताना, इसलिए कि दरवाजा तो मुकफ्फल होता है, दरवाजे को तो ताला लगा हुआ होता है, कैसे हम बाहर निकलेंगे? लीजिए आज़ादारो, तेजी के साथ दिन तमाम हुआ, रात आई, रात आधी रात करीब आ चुकी है, आधी रात आई। एक मर्तबा कानों में आवाज आई, हाय हुसैन, प्यासे हुसैन, अरे शर्मा के ललो आज़ादारो, ये पाबंदी करबला वालों पर थी, यहाँ कोई नैज़ा लेकर नहीं खड़ा, यहाँ कोई ताज़ियाना लेकर नहीं खड़ा, अरे शहजादी पुरसा लेने आई है अपने लाल का। आज़ादारो जैसे ये आवाज आई, ज़ैनब दरवाजे के करीब आई, सज्जाद दरवाजे के करीब आए। आज़ादारो एक मर्तबा जैसे वो बीबी अरे खाने काबा के इर्द गिर्द घूमते हुए दरवाजे के करीब आई, ज़ैनब ने रोक लिया, ए बीबी बताओ क्या तुम्हारा भी कोई हुसैन नामी शख्स था? तो तुम्हारा बेटा था कि भाई था? हमें पहले बताओ। आज़ादारो लेकिन वो बीबी रोते जा रही है, हाय मेरे प्यारे हुसैन, हाय मेरे क्या गरीब हुसैन, हाय मेरे प्यारे हुसैन, ए मेरे प्यासे हुसैन। आज़ादारो ज़ैनब कहती है, ए बीबी तुझे उसी हुसैन का वास्ता, अरे बताओ तुम कौन हो? आज़ादारो एक मर्तबा आवाज आई, ए बेटी फातिमा ज़ैनब, अरे अम्मा को भूल गई, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। आज़ादारो एक मर्तबा जैसे नाम सुना, क्या अम्मा, अम्मा भाई हो जब मेरा बड़ा घर उजड़ गया, अम्मा भाई हो जब मेरा भैया हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, अम्मा भाई हो जब मेरा अकबर मारा गया, अम्मा भाई हो जब मेरा चश्मा अली असगर मारा गया। ज़ैनब बयान करते जा रही है। एक मर्तबा माँ कहती है, ए बेटा हौसला, ए बेटा हौसला, सब्र करो। आज़ादारो एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, बस 2 जुमले से अहमद तमाम। ज़ैनब कहती है अम्मा, अम्मा जब आप इस दुनिया से गुजर गई, अम्मा मैं बहुत छोटी थी, अम्मा बहुत छोटी थी, चेहरा बराबर याद न रहा, अम्मा एक मर्तबा ज़ियारत करा दो, ए अम्मा एक मर्तबा चेहरे की ज़ियारत करा दो, आज़ादारो सुन सकोगे। अरे माँ फातिमा ज़हरा चेहरे से नकाब को उठाई, जैसे ज़ैनब ने गांव से देखा, एक चीख बुलंद हुई, गशका गई, अम्मा ये चेहरे पर खून कैसा? या मेरी लाल, ये मेरे शशबारे असगर के बलुए मुबारक का खून है, तेरे भैया हुसैन के गले का खून है। ये खून भरा चेहरा लेकर मैं महशर में जाऊंगी,
अर्श इलाही का पाया पकड़कर खुदा से फरियाद करूंगी कि परवरदिगार मेरे बच्चे का क्या कसूर था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून माता में हुसैन।